वेलकम फ्रेंड्स, ट्रैवल इंडिया ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल में आप भारत के ट्रैवल डेस्टिनेशंस के बारे में ऑडियो बुक के माध्यम से सुन पाते हैं। ट्रैवल ऑडियो बुक सुनने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस ऑडियो बुक में आप भारत के एक ट्रैवल डेस्टिनेशंस को ऑडियो बुक के माध्यम से सुनेंगे, और वह है सिक्किम। सिक्किम देश के उत्तर पूर्व में स्थित एक भारतीय राज्य है। हिमालयी राज्य की सीमा उत्तर में चीनी तिब्बत, पश्चिम में नेपाल, दक्षिण में भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल और पूर्व में भूटान से लगती है। ये भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है और इसकी जनसंख्या 6 लाख से कुछ अधिक है। राज्य में पर्यटन मुख्य उद्योग है। वास्तव में राज्य में वार्षिक पर्यटक प्रवाह राज्य की जनसंख्या से अधिक हो गया है। ये राज्य अपनी शांतिपूर्ण प्रकृति और सादगी के लिए प्रसिद्ध है। कंचनजंगा के लिए प्रसिद्ध, जो 8,586 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ये पर्वतीय राज्य समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं वाले लोगों के विविध जातीय मिश्रण के अलावा पौधों और वन्य जीवन की एक जबरदस्त विविधता प्रदान करता है। राज्य में पर्यटन। सिक्किम में पर्यटन ने पिछले दशक के दौरान लोकप्रियता हासिल की है और इस पहाड़ी क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। 90 के दशक की शुरुआत तक बहुत कम पर्यटक इस भूमि से घिरे राज्य में आते थे। यहाँ तक कि जो लोग घूमने आए वे भी मुश्किल से ही राज्य की राजधानी गैंगटॉक से आगे गए। पिछले 2 दशकों के दौरान राज्य में पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिला है और हर साल करीब 10 लाख पर्यटक सिक्किम आते हैं। वहाँ पर होना। बागडोगरा गैंगटॉक से 120 किलोमीटर इस क्षेत्र का प्रमुख हवाई अड्डा है। नियमित उड़ानें बागडोगरा को देश के प्रमुख हवाई अड्डों से जोड़ती हैं। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन गैंगटॉक से 115 किलोमीटर, जिसे एनजेपी के नाम से भी जाना जाता है, प्रमुख रेलवे स्टेशन है। उत्तर पूर्व की ओर जाने वाली सभी ट्रेनें एनजेपी से होकर गुजरती हैं। सिलीगुड़ी गैंगटॉक से 110 किलोमीटर मुख्य जंक्शन है, जहां सड़क, हवाई और रेल यात्री सिक्किम की यात्रा से पहले उतरते हैं। 2 मुख्य प्रवेश बिंदु हैं। राजधानी गैंगटॉक समेत पूर्वी और उत्तरी जिलों में आने वाले पर्यटक रंगपो के रास्ते सिक्किम में प्रवेश करते हैं। दूसरा प्रमुख प्रवेश बिंदु मल्ली के माध्यम से है, जो पश्चिम और दक्षिण जिलों के लिए प्रवेश बिंदु है। परमिट और प्रवेश नियम। भारतीय पर्यटकों को राज्य में प्रवेश के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कुछ पर्यटन स्थलों को प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और भारतीय पर्यटकों को भी इन प्रतिबंधित स्थानों पर जाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। इन स्थानों में पूर्व में नाथुला तसोंगो झील, जुलुक मैमेंचू क्षेत्र, संपूर्ण उत्तरी जिला, पश्चिम जिले में दजोंगरी गोएचला क्षेत्र आदि शामिल हैं। सिक्किम राज्य को यात्रा प्रतिबंधों के आधार पर 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। राज्य के कुछ हिस्सों को इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है, कुछ हिस्सों को संरक्षित क्षेत्र परमिट की आवश्यकता होती है और कुछ अन्य हिस्सों को प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट की आवश्यकता होती है। संपूर्ण सिक्किम राज्य 3 श्रेणियों में से एक के अंतर्गत आता है। यदि आप एक अंतर्राष्ट्रीय यात्री हैं और पहले से ही उचित परमिट प्राप्त किए बिना इस क्षेत्र में आ चुके हैं, तो HUMRO टूर्स इसकी व्यवस्था करने में आपकी सहायता करेगा। विदेशी पर्यटकों को सिक्किम में प्रवेश करने से पहले पर्यटक परमिट प्राप्त करना होगा। यह इनर लाइन परमिट ILP कई स्थानों पर जारी किया जाता है, लेकिन अधिकांश पर्यटक इसे सिलीगुड़ी पहुंचने पर या प्रवेश जांच चौकी पर ले लेते हैं। यदि आप छुट्टी के दौरान यात्रा कर रहे हैं या देर शाम पहुंच रहे हैं, तो हमारे कार्यकारी से अपने ILP विवरण की दोबारा जांच करें, क्योंकि जारी करने वाले कार्यालय 24 घंटे खुले नहीं रहते हैं। विदेशी लोग सिक्किम जाने के लिए केवल 15 दिनों के परमिट का लाभ उठा सकते हैं, जिसे 15-15 दिनों की 2 अवधि में 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह विस्तार गैंगटॉक में सिक्किम सरकार के गृह विभाग द्वारा दिया गया है। परमिट की व्यवस्था सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग या बंगाल सिक्किम सीमा पर रोंगपो और मल्ली सहित कई स्थानों पर बहुत आसानी से की जा सकती है। परमिट विभिन्न स्थानों पर स्थित भारतीय दूतावास से भी प्राप्त किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को फोटोग्राफ और पासपोर्ट की 2 प्रतियां ले जानी होंगी।
इस प्रक्रिया में एक व्यक्ति के लिए बमुश्किल 15 मिनट लगते हैं। यदि आप समूह में यात्रा कर रहे हैं तो औपचारिकता के लिए आवश्यक समय आनुपातिक रूप से बढ़ जाएगा। सोंगरी युकसोम जाने पर प्रतिबंध थोड़ा अधिक सख्त है। ट्रैकिंग के उद्देश्य से दजोंगरी पश्चिम सिक्किम में जाने के लिए आपको कम से कम 4 व्यक्तियों के समूह का हिस्सा होना चाहिए। आपको किसी मान्यता प्राप्त भारतीय ट्रैवल एजेंट के साथ भी यात्रा करनी चाहिए। सिक्किम के अंदर कई स्थानों पर जाने पर और भी प्रतिबंध हैं। घरेलू और विदेशी दोनों आगंतुकों को तसोंगो नाथुला क्षेत्र की यात्रा के लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होती है, जो गैंगटॉक से 1 दिन का दौरा है। विदेशी लोग केवल तसोंगो जा सकते हैं लेकिन नाथुला नहीं। इसी तरह उत्तरी सिक्किम की यात्रा के लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होती है, जहां विदेशियों को गुरुडोंगमार झील क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि उसी क्षेत्र में ग्रीन झील तक ट्रैक के लिए परमिट की व्यवस्था की जा सकती है। सभी परमिट विभिन्न देशों में भारतीय मिशनों से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसे कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और बॉम्बे में विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों या सहायक रेजिडेंट कमिश्नर, भारत सरकार के कार्यालय से भी एकत्र किया जा सकता है। सिक्किम, कलकत्ता या उपनिदेशक पर्यटन सरकार का कार्यालय। सिक्किम, नई दिल्ली। पर्यटन स्थल। गैंगटॉक राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शहर और राजधानी है। ये कंचनजंगा के बेहतरीन दृश्यों के साथ एक पहाड़ी पर स्थित है। ये राज्य का सबसे आम पर्यटन स्थल है। आप गैंगटॉक के आसपास आसानी से 2 से 3 दिन दर्शनीय स्थलों की यात्रा में बिता सकते हैं। यदि आप उत्तरी सिक्किम की यात्रा करने का इरादा रखते हैं तो आपको रास्ते में और वापसी में 2 रातें गैंगटॉक में बितानी होंगी। पेलिंग दूसरा सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। ये सिक्किम की मूल राजधानी है और पूर्ववर्ती राजधानी के खंडहर अभी भी अच्छी तरह से संरक्षित हैं। पेलिंग से कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला के उत्कृष्ट दृश्य भी दिखाई देते हैं। उत्तरी सिक्किम अपनी सर्वोत्तम प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करता है। लाचेन और लाचुंग 2 मुख्य पर्यटक शहर हैं। लाचेन गुरुडोंगमार की यात्रा के लिए आधार के रूप में कार्य करता है और लाचुंग युमथांग घाटी क्षेत्र की यात्रा के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। इस हिमालयी राज्य को वास्तव में देखने के लिए बस्तियों को छोड़कर सुदूर इलाकों की यात्रा करना आवश्यक है। सिक्किम की तीखी, हरी भरी पहाड़ियों, उछलते झरनों, कलकल करती नदियों और शांत झीलों से आश्चर्यचकित न होना असंभव है। कम तकनीक वाली खेती और पहाड़ी यात्रा के जीवन से गड़े गए लोगों के पीछे पीढ़ियों का सांप्रदायिक मिश्रण है। सिक्किम को 4 जिलों में विभाजित किया गया है: दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम। दक्षिण जिले की ऊंचाई कम है और नामची जिले की राजधानी है। समुद्रगुप्त से मठ और 4 धाम ने नामची को पर्यटन परिदृश्य में ला दिया है। यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल रावंगला है। गैंगटॉक पूर्वी जिले में स्थित है। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, पेलिंग और युकसोम जैसे गंतव्यों के साथ साथ दजोंगरी जैसे खूबसूरत ट्रैक भी प्रदान करता है। चीन की सीमा से लगा उत्तरी जिला उत्कृष्ट ऊंचाई वाले गंतव्य प्रदान करता है, जैसे युमथांग घाटी और गुरुडोंगमार। ये पर्वतीय राज्य विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध है। सिक्किम में ऑर्किड की लगभग 450 प्रजातियां, तितलियों की 600 से अधिक प्रजातियां और लाल पांडा, हिम तेंदुए और अन्य जानवरों के साथ पक्षियों की 500 प्रजातियां देखी जा सकती हैं। सबसे बड़ा संग्रह कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा जा सकता है, जो 850 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। परिणामस्वरूप सिक्किम में पक्षी विज्ञान पर्यटन भी प्रमुखता प्राप्त कर रहा है। सिक्किम के राष्ट्रीय उद्यानों में पूर्वी जिले में क्योंगनोसिया अल्पाइन अभयारण्य शामिल है। गैंगटॉक से तसोंगो झील या नाथुला की यात्रा पर आप इन जंगलों से होकर गुजरेंगे। दक्षिण सिक्किम में रावंगला स्थित म्यानम वन्यजीव अभयारण्य का दौरा किया जा सकता है। क्षेत्र में छोटे ट्रैक भी आयोजित किए जाते हैं। उत्तरी सिक्किम में शिंगबा रोडोडेंड्रोन अभयारण्य युमथांग घाटी के पास स्थित है और उत्तरी सिक्किम दौरे के दौरान यहां जाया जा सकता है। पश्चिम में वर्सी रोडोडेंड्रोन अभयारण्य तक या तो रिंचेनपोंग कलुक क्षेत्र से या हिली क्षेत्र से पहुंचा जा सकता है। अभयारण्य के अंदर अच्छे ट्रैक हैं, जहां ट्रेकर्स की झोपड़ियां भी उपलब्ध हैं। इतिहास। सिक्किम हाल तक एक स्वतंत्र राज्य था।
इसे 1975 में ही भारत में मिला लिया गया था। अब तक राज्य के लोगों को इस कारण से कई विशेषाधिकार प्राप्त हैं। राज्य की मूल राजधानी पेलिंग के पास रबदानत से थी। पूर्ववर्ती राजधानी के खंडहर अच्छी तरह से संरक्षित हैं और पेलिंग के दौरे के दौरान पर्यटक इन्हें देख सकते हैं। लोग और संस्कृति। लेप्चा इस भूमि के मूल निवासी हैं। समय के साथ लेप्चा लोगों ने अपनी अधिकांश सांस्कृतिक पहचान खो दी। हालांकि हाल के दिनों में लेप्चा लोगों की संस्कृति और परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है। सिक्किम के जोंगू क्षेत्र को लेप्चा रिजर्व घोषित किया गया है। सिक्किम की संस्कृति भी तिब्बती परंपराओं से काफी प्रभावित है। गैंगटॉक में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी के पास दुनिया में तिब्बती पुस्तकों का सबसे बड़ा संग्रह है। कई बौद्ध मठ कलात्मक खजानों के भंडार हैं, जिनमें दीवार पेंटिंग, थनका और कांस्य छवियां शामिल हैं। यात्रा, पर्यटन और कृषि स्थानीय अर्थव्यवस्था का आधार हैं। सिक्किम भारत का प्रमुख इलायची उत्पादक है। लकड़ी और लकड़ी के गूदे के मामले में स्थानीय जंगलों का बहुत बड़ा आर्थिक मूल्य है। राज्य की कपास और ऊनी बुनाई, कालीन, गलीचे, कंबल और बांस का काम भी प्रसिद्ध है। यद्यपि यह ऐतिहासिक रूप से एक बौद्ध साम्राज्य था, वर्तमान में हिंदू बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिक्किम का तिब्बत के साथ घनिष्ठ संबंध है और यह ज्यादातर निंगमापा संप्रदाय के 250 से अधिक मठों का घर है। बौद्ध धर्म लोगों और उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और गैंगटॉक के आसपास की कई अनुशंसित यात्राओं में उनका अंतिम गंतव्य एक मठ होता है। गैंगटॉक के सबसे नजदीक मठ एंची, रुमटेक और फोडोंग हैं। सिक्किम के मठों की सूची देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। नेपाली अधिकांश आबादी द्वारा बोली जाती है और तिब्बती और लेप्चा भाषाएं विशिष्ट समुदायों द्वारा बोली जाती हैं। पूरे सिक्किम में हिंदी समझी और बोली जाती है। पर्यटन केंद्रों में अंग्रेजी और बंगाली बोली जाती है। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।